श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, राम नाम को चाहे किसी भी भाव से जपा जाए, यह हमेशा साधक के लिए कल्याणकारी ही होता है। इसे जीव श्रद्धा और विश्वास के साथ कहीं भी कभी भी जप सकता है। यदि इसे निष्काम भाव से जपा जाए तो यह साधक की सभी इच्छाओं को बिना मांगे ही पूर्ण कर देता है। यह मन और आत्मा को शुद्ध करता है और हर बाधा को सरलता से पार करने में सहायता करता है। राम नाम ऐसी शक्ति है कि जो साधक इसका अनुभव कर लेता है उसका पूरा जीवन बदल जाता है। नाम जप से साधक के भीतर सोई हुई आत्मिक शक्तियों का जागरण होता है। जीवन में चाहे जितनी कठिन परिस्थितियां हों, राम नाम का स्मरण इनका समाधान सहज ही कर देता है। जिसने राम नाम का वास्तविक अनुभव पा लिया वह इसे अपने जीवन से कभी नहीं छोड़ सकता। राम नाम जपने वाला साधक संसार की वस्तुओं और मोह माया से ऊपर उठने लगता है। उसका एकमात्र सुख नाम जपने में होता है। राम नाम का जप केवल जीभ से नहीं बल्कि ध्यान के साथ किया जाना चाहिए। जब जीभ से राम नाम लिया जाता है और कान उसे ठीक ठीक सुनते हैं तो वह जब ध्यान युक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया में साधक की हर सांस राम नाम में समर्पित हो जाती है। कलयुग में अन्य साधन कठिन और समय लेने वाले हो सकते हैं, लेकिन राम नाम जपने में कोई कठिनाई नहीं है। यह सबसे सरल, सुलभ और प्रभावशाली साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा को सुंदरता से प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है, गाई राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। अर्थात राम नाम का गान करने से मनुष्य सहज ही इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है। राम नाम को अपनाने वाला साधक अनायास ही भगवान का प्रिय हो जाता है। यह नाम साधक को भगवान के चरणों में भक्ति के साथ जोड़ता है। यह साधक के जीवन में शांति, आनंद और दिव्यता का संचार करता है। राम नाम केवल एक जप नहीं है, एक अनुभव है। जब साधक इसे पूरे विश्वास और भक्ति के साथ जपता है तो साधक का चित्त भगवान की ओर आकर्षित होता है। उसकी समस्त सांसारिक बाधाएं और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। राम नाम का जप केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति तक ही सीमित नहीं है। इसका सर्वोच्च फल है भगवान की कृपा और उनकी भक्ति की प्राप्ति। यह साधक को मोक्ष तक पहुंचाने का साधन है। यह संसार के दुखों से मुक्ति और परम आनंद की ओर ले जाता है। साधक का जीवन भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाता है। आज जो कथा यदास सुनाने जा रहा है वह महाराष्ट्र से समिता जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप भी नाम जप को विवश हो जाएंगे। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। समिता जी ने बताया कि मेरा विवाह 2017 में हुआ था। मेरे विवाह के बाद का समय काफी खुशहाल था और 2018 में हमारे जीवन में खुशियों की बहार आई जब मेरी एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। हमारा परिवार सुखी और संतोषपूर्ण जीवन जी रहा था। मेरे पति, जो बहुत ही जिम्मेदार और परिवार का ध्यान रखने वाले व्यक्ति हैं, पूरे परिवार की जरूरतों का ध्यान रखते थे। हर समय एक जैसा नहीं रहता, ऐसा ही हमारे साथ हुआ। 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत में कोरोना की महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इसका प्रभाव मेरे परिवार पर भी पड़ा। मेरे पति की नौकरी छूट गई। यह एक बड़ा झटका था क्योंकि घर के खर्चों की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। कोरोना काल के कारण नौकरी की संभावना भी बहुत कम हो गई थी। मेरे पति ने बहुत प्रयास किया लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। निराश होकर उन्होंने धीरे धीरे घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। उनकी बेरोजगारी के कारण घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। सास ससुर ने पैसे और राशन भेजकर मदद की, लेकिन इससे केवल अस्थायी ही राहत मिली। अपने पति की मानसिक स्थिति को लेकर मैं बहुत चिंतित थी। हमारे मायके में हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। बचपन से ही मैं हनुमान जी की भक्ति में रुचि रखती थी। जब मेरे जीवन में यह कठिन समय आया तो मैंने भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करना शुरू किया। मेरी प्रार्थना थी कि मेरे पति फिर से नौकरी के लिए प्रेरित हों और उनका डिप्रेशन खत्म हो जाए। मैं कहती थी, प्रभु कोई तो रास्ता दिखाओ, नहीं तो मेरा घर टूट जाएगा। एक रात मैं यूट्यूब चला रही थी कि जिसमें मुझे राम नाम के प्रताप का एक वीडियो देखने को मिला।
इस वीडियो ने मेरे मन को बहुत प्रभावित किया और मुझे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इसके बाद मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल के कई वीडियो देखे। इन वीडियो ने मुझे अंदरूनी शांति दी और भक्ति को और गहरा कर दिया। वीडियो देखने के बाद मैंने वीडियो में लिखे नंबर पर गुरुजी से संपर्क करने का निश्चय किया। गुरुजी, मैंने आपको फ़ोन किया और अपनी सारी समस्याएं बताई। आपने मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया। साथ ही इसके आपने नाम जप की विधि और उससे जुड़ी सावधानियों के बारे में विस्तार से समझाया। गुरुजी, आपसे मार्गदर्शन पाकर मैंने नियमित रूप से नाम जप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा नाम जप निरंतर चलने लगा, जिससे मुझको शांति का अनुभव होने लगा। नाम जप के करीब 3 माह के बाद ही मैंने अपने पति में सकारात्मक बदलाव देखना शुरू कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे घर से बाहर जाना शुरू किया। उनकी उदासीनता कम होने लगी और आत्मविश्वास लौटने लगा। कुछ ही दिनों बाद मेरे पति को एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। यह नौकरी उनके जीवन में स्थिरता और खुशहाली लेकर आई। गुरुजी, मेरा नाम जप निरंतर जारी रहा। जून 2024 में एक और घटना घटी जिसने मेरे विश्वास को और अधिक मजबूत कर दिया। उस शाम लगभग 6 बजे मैं अपने पति और बेटी के साथ बाइक पर सवार थी। रास्ते में अचानक एक कार गलत साइड से बाइक के सामने आ गई। जबरदस्त दुर्घटना होना लगभग तय था, लेकिन तभी मेरी बाइक अचानक रुक गई, जबकि मेरे पति ने उसमें ब्रेक भी नहीं लगाया था। मेरी पति ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। मैंने तो ब्रेक मारा भी नहीं, गाड़ी रुक कैसे गई और एक्सीडेंट होते होते कैसे बच गया। सभी सुरक्षित थे, किसी को चोट नहीं आई। उसी रात मुझे स्वप्न में भगवान हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने बताया कि उनकी अकाल मौत का समय था, लेकिन उनके नाम जप के प्रभाव से यह संकट टल गया। इस घटना के बाद मेरा भगवान के नाम के प्रति विश्वास और अधिक गहरा हो गया। मैंने नाम जप को अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बना दिया। इसके साथ ही मुझे समय समय पर दिव्य दर्शन और अनुभव भी होने लगे। मेरा मानना है कि हनुमान जी और राम नाम के प्रताप से मेरे जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा आई है। गुरुजी, यह सब आपके दिए नाम दान का ही तो फल है। मैं तो घर गृहस्थी में ऐसा डूब गई थी कि भगवान का ख्याल ही कभी नहीं आता था। आपने हमें नाम दान देकर मेरे जीवन को बदल दिया। मेरे मन की नकारात्मकता को नाम जप ने दूर कर दिया। मुझको हर पल एहसास होता है कि सीताराम जी, हनुमान जी हर पल मेरे साथ हैं। यह सब आपके कारण हुआ। गुरुजी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। आपने मेरा हर बार मार्गदर्शन किया जब भी मैं परेशान होती थी। मैं समझ चुकी हूँ गुरुजी कि हमारे जीवन में जब संकट आता है तो वह हमको केवल जगाने के लिए आता है कि मानव जन्म भगवान को पाने के लिए हुआ है, वरना माया सबको भ्रमित ही रखती है। भाइयों बहनों, आपने देखा, राम नाम में वह शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है। यह न केवल हमारे सांसारिक कष्टों का निवारण करती है, बल्कि हमें आत्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग भी दिखाती है। राम नाम की महिमा अपरंपार है और इसका स्मरण हर व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। तभी दास कहता है, राम नाम जपते रहिए और अपने जीवन को दिव्य और सफल बनाइए। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहा। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। जय जय सीताराम।